हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के कला वर्ग के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका कला वर्ग है तो आपको अलग से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग लूसेंट ले लेते हैं सब्जेक्टिव वाली तो आपका पूरा का पूरा उसी से कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन तो 100% आप लोग लूसेंट को पढ़ के कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी से। आप स्वयं अभी देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग डाउट अपना निकाल दीजिए कि हमें कौन सी बुक लेनी पड़ेगी कला वर्ग के लिए। तो आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, बस उसी से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे लेना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। आपको इसमें बताना है कि सुदूर पूर्व में कौन सा स्थित है। जो देखिए, जो सुदूर पूर्व में स्थित है वो है लखनऊ शहर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। तराई क्षेत्र के स्थित में कौन सा नहीं है जिला, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको हरदोई जिला दिख रहा है, तो यही आपका जो है तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है। रायसीन पहाड़ी बताना है आपको कि कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो रायसीन पहाड़ी है वो स्थित है जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पूछा गया था निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, कौन सा जो दर्रा है वो सतलज घाटी में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो सिपकीला, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यही जो सिपकीला दर्रा है ये सतलज घाटी में पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो लिपू लेक दर्रे को पार करना पड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोगों को जीके और हिंदी का देखना है पेपर तो नीचे लिंक है, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कला वर्ग का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ठीक है, डंकन पैसेज आपको बताना है किन के बीच में स्थित है। तो देखिए, जो डंकन पैसेज है वो अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यह है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ। ऑप्शन सी, ये भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, अरावली राजस्थान में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन यह है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। ठीक है, क्यों है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होंगे, बताइए जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। ठीक है, मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है आपको बताना है। तो जो निर्भर है आयु पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संवेदना की पहली सीढ़ी है, यह है क्या है आपको बताना है। तो मानसिक विकास है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक क्या है आपको बताना है। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक साधारण वातावरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मनोविज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो सेल्डन जी के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे पीछे है आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। तो 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो बंगलुरु नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। ये थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं, ये आपको बताना है। तो 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन से वो देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन्हीं तीनों देशों की सीमाएं पश्चिम बंगाल की सीमा को साझा करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका अंग था आपको बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित हैं आपको बताना है। तो ये जो स्थित है पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। इनमें से आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। तो यहाँ पे पीर पंजाल दिख रहा है, यही पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। कला वर्ग में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा डीप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की बुक हो तो आप लोग हिस्ट्री वगैरह उसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, जियोग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट था हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो वो स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कितना बड़ा देश है आपको बताना है, कौन से नंबर का। तो 7वां है क्षेत्रफल के मामले में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो माउंसिन डाम, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जवाहर सुरंग। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी, ये आपको बताना है। तो श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे अलग किए गए हैं। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे को अलग किए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो जो मैकाल पर्वतमाला है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश में नल्ला माला पहाड़ियाँ स्थित हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय भूभाग होते हैं उनको कहते हैं कोरोमंडल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो
आंध्र प्रदेश राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है। तो देखिए भारत संसार में दूसरा सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो है K2, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए छत्रक सेल पाए जाते हैं थार मरुस्थल में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है उत्खाद भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। तो ये जो विशिष्टता है ये चंबल घाटी की है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दीव एक द्वीप है। ठीक है, जो दीव है वो एक द्वीप है, किससे हटकर है आपको बताना है। तो ये गुजरात से हटकर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, घनी आबादी वाला राज्य आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यूपी जीके से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कंचनजंगा स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंचनजंगा स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी ऊंचाई है 8,586, ऊंचाई भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है भारत में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्षेत्रफल के मामले में, ठीक, जनसंख्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और जनसंख्या की बात करें सबसे कम तो आपका सिक्किम हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल में सबसे कम की बात करें तो गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो कोटा जो है यही आपका राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है। ठीक है, केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे इडुक्की जिला देख रहे हैं। ठीक है, यही जो है केरल का तटवर्ती जिला है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये हिस्ट्री से ही है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। जो पूरा लेख विद्या है उसका क्या अभिप्राय है आपको बताना है। तो इसका अभिप्राय है महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी भाषा थी आपको बताना है। तो संस्कृत भाषा थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ये तो पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा आपको हिस्ट्री के। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी आपको बताना है। तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत की उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे उपयोग में आपको बताना है। क्वेश्चंस आप लोग देखना है तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कब प्रकट हुए थे आपको बताना है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब प्रकट हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में स्थित है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कालीबंगन जो है ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थान है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं लगातार हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, कौन सी उक्ति सही है आपको बताना है।
तो गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, आपको बताना है। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी, आपको बताना है। तो उनकी जो सामाजिक पद्धति थी वर्ण आधारित पर थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं। तो मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। देख सकते हैं हिस्ट्री से ही लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक ही चैप्टर से, ठीक है। देख सकते हैं 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ केवल लूसेंट आपको पढ़ना है, सारा का सारा उसी से कवर हो जाएगा। तो सबसे पुराना शहर जो है वो है हड़प्पा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही जो हैं पुराने क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है आपको बताना है। तो धान्यागार ये नहीं मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन 2020 एग्ज़ाम के कला वर्ग के। और भी पेपर आपको देखना है तो आप लोग इस चैनल के जुड़े रहें, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीएड से संबंधित। व्हाट्सअप नंबर है 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं अपनी, ये जो मैंने अभी करवाया है, और हिंदी और जीके की भी आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। जब आप लोग इस व्हाट्सअप पे अपने नाम और ज़िला का नाम टाइप करके पीडीएफ आप लोग सेंड कर दीजिएगा, पीडीएफ का नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को और भी बीएड से संबंधित वीडियोज़ देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि जैसे इसका फॉर्म कब आएगा, और बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन में जैसे हमारा परसेंटेज नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा कितना होना चाहिए। तो आप लोग इस तरह की वीडियोज़ देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है अदर वीडियोज़ की, तो आप लोग देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।